अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि हम लोगों के पास एक सीक्वेंस था, वो भी हमें गिवन था, ठीक है। सीक्वेंस की वैल्यूज़ हमें गिवन थी, या फर्स्ट और टू फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म जो था वो सीक्वेंस हमें उसकी वैल्यूज़ जो थी वो हमें गिवन थी, उसको यूज़ करते हुए और सीक्वेंस के फार्मूले को यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ फाइंड करते थे। अब नेक्स्ट जो आपके पास फर्दर क्वेश्चन हैं, यहाँ पर उन्होंने आपके पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द फार्मूला फॉर द nth टर्म। उन्होंने हमें ये कहा है कि हमने nth टर्म जो है उसके लिए यहाँ पर फार्मूला फाइंड करना है कि nth टर्म से आपके पास जो n टर्म को यूज़ करते हुए आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अब आपके पास क्या है, उसमें आपके पास क्या दिया जाता था कि आपको फार्मूला दिया जाता था, तो वो आप जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करते थे। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने उन वैल्यूज़ के यूज़ देखते हुए कि वो वैल्यूज़ आपके पास किस सीक्वेंस के तहत आई हैं, हमने जो उसकी nth टर्म या nth वैल्यू है, यानी कि जो उसका फार्मूला बनता था, यहाँ पे अब हमने वो फार्मूला जो है वो बनाना है। हमें सीक्वेंस दिया गया है और हमने फार्मूला बनाना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें क्या था कि हमें फार्मूला दिया गया था, उससे हम सीक्वेंस फाइंड करते थे कि उस फार्मूले के तहत जो है वो सीक्वेंस आपके पास क्या बनता है। अब यहाँ पे आपके पास जो है 13 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस दिया गया, उस सीक्वेंस को यूज़ करते हुए आपने फार्मूला जो है वो फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें आपके पास जो सीक्वेंस दिया गया है वो आपके पास क्या है, -1 दिया गया है, ठीक है। -1 आपके पास है, नेक्स्ट +1 है, नेक्स्ट आपके वैल्यू जो है -1 है, उससे नेक्स्ट +1 है, फिर आपके पास क्या है -1 है, 1 है, सो ऑन आपके पास ये वंस वैल्यूज़ जाती आ रही हैं। अब यहाँ पे उन्होंने जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है वंस जो है विद द अल्टरनेटिंग साइंस। वन जो आपके पास गिवन है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, अल्टरनेटिंग साइंस के साथ यहाँ पे आपके पास वन जो है वो आपको गिवन किया हुआ है। अब फर्स्ट यहाँ पे देखो ए एन आपके पास गिवन है, ए एन जो है, अभी देखो हमें क्या करना है कि कोई भी जो हम टर्म फाइंड करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या दिया गया था, ए एन दिया जाता है, यानी कि nth वैल्यू। जो भी फार्मूले के टर्म्स होती है उसके सीक्वेंस के लिए हम जो यूज़ करते हैं nth का वर्ड यूज़ करते हैं कि nth वैल्यू जो होती है। तो यहाँ पे भी जब हमने फार्मूला बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना है, nth आ जाना है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें जो उसकी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है वन विद द अल्टरनेटिंग साइन, कि वन जो है विद द अल्टरनेटिंग साइन के साथ आता है। तो यहाँ से हमें अंडरस्टूड एक चीज़ वैल्यू हो गई कि वन हमारे पास आएगा, और वन हमारे पास वन क्या आएगा, -1 हम लेंगे, और एन की वैल्यूज़ जो हैं उसमें वो हम क्या करते जाएंगे, 1 2 3 सो ऑन पुट करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है वो +1 आ रहा है, ठीक है। अब इसकी पावर हम क्या लेंगे, अगर 1 ले रहे हैं उसकी पावर n लेते हैं तो n की पावर -1 की पावर 1 आपके पास, तो वो -1 ही आएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर यहाँ पे हमारे पास पहले -1 होता तो हम यहाँ पे n लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है। सपोज कि हमें यहाँ के 1 की पावर क्या चाहिए, हमें स्क्वायर में चाहिए, तो हमें पावर उसकी स्क्वायर में बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, n+1 ले लिया। अब n हमें पता है कि n को हमने क्या है 1 2 3 सो ऑन जो है वो पुट करते जाना है, सीक्वेंस जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट करते जाना है, वो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं उनको हम पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एन इज़ इक्वल टू -1 आपके पास, इसकी पावर आपके पास क्या हो जाएगा, n+1 आपने ले लिया। अब n की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 1 2 3 सो ऑन पुट करना है। फर्स्ट आप देखो यहाँ पे n की जगह पे आपने 1 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1+1 वन की -1 की पावर आपके पास क्या हो रही है, 2 हो रही है, ठीक है। -1 की पावर जो 2 है वो आपने किया, तो -1 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास क्या, -1 की पावर जब आप 2 पुट करोगे, n+1 है तो n की जगह पे जब आपने 2 पुट किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्लस आ जाएगा, +1 को अगेन जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, -1 है, -1 यहाँ पे n की पावर जो है वो आपके है 3 पुट करो, जब n की पावर आपने 3 पुट की तो ये पावर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आपके पास हो रहा है तो -1 की पावर जो 4 टाइम आप लोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है -1 -1 1 -1, तो उसके लिए जो हमारे पास nth टर्म या nth सीक्वेंस या फार्मूला जो हमारे पास nth वैल्यू का बना है वो हमारे पास क्या आया है, ए एन इज इक्वल टू -1, उसकी पावर आपके पास क्या है, n+1 आई है।
अब इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन आप लोग अपनी बुक की पेज पे देखो 559 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है उसमें आपके पास सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या दी हुई है, -1 है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, +1 है, थर्ड वैल्यू -1 है, फोर्थ वैल्यू आपके पास क्या है, +1 है। अब इसी सीक्वेंस को देखते हुए देखो, मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, +1 है। जब हमने +1 है तो हमें -1 की पावर जो है वो आपके पास क्या चाहिए थी, 2 चाहिए थी। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया था कि n+1 किया था। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो आपके पास कहाँ से हो रही है, -1 से स्टार्ट हो रही है। तो वो आप क्या लोगे, an इज इक्वल टू -1 की पावर n लोगे, यानी कि उसमें आप n+1 नहीं करोगे क्योंकि हमें -1 फर्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, माइनस में ही चाहिए। तो वो आपके पास क्या, वो भी आपके पास अल्टरनेटिंग साइन था -1, तो -1 की पावर जब आप -1 लोगे तो -1 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। n की जगह पे जब 2 पुट किया तो n-1 की पावर 2 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो वो आपके पास n की पावर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी। n-1 मल्टीप्लाई बाय वो आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। थर्ड इसी तरह से n की पावर 3 करोगे तो वो आपके पास क्या है, -1 आ जाएगा। सो ऑन सीक्वेंस आपके पास जो है वो कंप्लीट होता जाएगा, 1 -1 1 और 1 आपके पास -1 1 और ये वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो सीक्वेंस आपके पास दिया गया है, द सीक्वेंस आपके पास क्या है, 1 है, -1 है, 9 है, -16 25, ये आपके पास सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपके पास क्या दिया गया है, स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो भी आपने पॉजिटिव इंटीजर लेना है वो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा विद द अल्टरनेटिंग साइंस। वो आपके पास क्या दिया जाएगा, विद अल्टरनेटिंग साइंस के साथ आपके पास जो है वो वैल्यूज दी जाएंगी। सीक्वेंस आपके पास जो है वो अल्टरनेटिंग साइन यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है कि आपने जो स्केयर्स ऑफ द सीक्वेंस, स्केयर्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स आपने लेना है वो आपके पास क्या है, विद अल्टरनेटिंग साइंस के साथ आपने वो इसका लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो nth वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, फर्स्ट वैल्यू ने क्या दी हुई है, 1 दिया गया है। तो यहाँ से हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था उससे देखो आपके पास क्या, -1 उसकी पावर आपके पास क्या, n+1 वो आपने ले लिया, -1 और उसकी पावर आपके पास क्या, n+1 आपने ले लिया, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 और n+1, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 की पावर n+1 2 आपके पास उसकी पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उन्होंने सेकंड आपके पास जो डिस्क्राइब किया था वो आपके पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स आपने लेने हैं विद द अल्टरनेटिंग साइंस। अल्टरनेटिंग उसके जो साइंस हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, अल्टरनेटिंग होने चाहिए। n इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 1 2 3 सो ऑन आपके पास जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं। आपके पास n की वैल्यूज़ जो है वो अपने अल्टरनेटिंग साइंस के साथ लेनी है। वो आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 2 3 सो ऑन आपके पास उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, वो आपके पास सोन उसकी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब आपने यहाँ पे देखो उसने क्या कहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। जब पॉजिटिव इंटीजर्स है ये आपको पता चल गया कि ये 1 को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट आपने क्या है कि उसका पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेना है। एन आपके पास क्या यूज़ हो रहा है, एज अ पॉजिटिव, एन आपके पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के तौर पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट अब आपके पास आपको था कि पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, यानी कि उसके साथ कोई ना कोई ऐसा जो नंबर n अब आपके पास जो यूज हो रहा है वो n ऐसा आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। क्योंकि n आपके पास क्या है, n की जगह पे आपने कोई भी नंबर पुट करते हो तो वो उसका स्क्वायर करोगे तो वो आपके पास उसकी वैल्यू बनती जाएगी। अब यहाँ पे जब हमने उसका 1 आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या चाहिए थी, 1 चाहिए थी। इसका हमने किया, हमारे पास n की पावर +1 हमने किया तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, 2 1 का तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर भी आपके पास 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे अगर 2 पुट करते हो तो आपके पास है -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसको रिजॉल्व किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आपके पास -1 आ जाएगा, -1 और यहाँ पे आपके पास क्या था, ये आपके पास -1 ही रहेगा और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 पुट किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर, n आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 आपके पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 को जब आपने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे n की जगह पे क्या है, 3 पुट करो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 + 1 तो वो 4 हो जाएगा। -1 की पावर जो है वो 4 है, -1 की पावर जो 4 है इसको आपने सॉल्व किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करो, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास वैल्यू क्या बन जाती है, 9। तो ये आपके पास जो सीक्वेंस आ रहा है 1 -4 9, ये वो आपके पास पूरा हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे उसकी जगह पे हमने क्या
4 पुट यहाँ पे आपने 4 पुट किया तो यहाँ पे आपका -1 की पावर जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी 5 प्लस आपके पास है या 4 + 1 5 हो जाएगा, -1 की पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो -1 की पावर आपके पास क्या 5 जो है वो आपके पास क्या है वो ऑड नंबर है, ऑड आपके पास है तो वो आपके पास क्या ये पावर भी क्या रहेगी नेगेटिव में रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर वो आपके पास क्या हो जाएगा 16, 16 का आपका जो -1 के साथ 16 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -16 आ जाएगा। सीक्वेंस आपके पास बन रहा है an इज इक्वल टू -1 n + 1 n का स्क्वायर n इज इक्वल टू, अब ये आपके पास जो सीक्वेंस इस सीक्वेंस के तहत आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं 1 -4 9 16 25 सो ऑन आपके पास ये वैल्यूज बन रही हैं। वो उसका जो nth टर्म आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या बन रहा है -1 n + 1 और इनका n का स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जो सीक्वेंस दिया गया है वो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपके पास क्या है इसी फार्मूले का आपके पास क्या दिया हुआ है इन्वर्स दिया हुआ है, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसी फार्मूले को आप क्या करोगे -1 उसकी पावर ये आपके पास ऊपर आएगा, एन जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें आपके पास एन क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एन को जब आप डिवाइड करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा ए एन की एन टर्म जो आपके पास बनेगी ए एन इसकी पावर -1 उसकी पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 का जो सीक्वेंस आपके पास है वो आपके पास क्या दिया हुआ है 1/n आपके पास 1/9 इसके 2/12 2 का स्क्वायर बाय 15 3 का स्क्वायर बाय 15 4 का स्क्वायर बाय 21। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है जो ऊपर वाली पावर है आपके पास 1 2 2 जो है वो आपके पास कांस्टेंट आता जा रहा है, उसकी पावर्स आपके पास आती जा रही हैं। यहाँ पे उन्होंने आपके पास जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में आपके पास क्या दिया हुआ है पावर्स ऑफ अ 2, जो 2 की पावर्स हैं वो डिवाइडेड बाय द मल्टीपल्स ऑफ अ 3, यानी कि वो आपके पास जो और वो 2 की पावर जो है वो आपके पास डिवाइड हो रही है किसके साथ मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 के मल्टीपल के साथ आपने जो ये 2 की पावर है उसको रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या बनी है नीचे आपको अब ये तो आपको कंफर्म होगा नीचे जो आपके पास आ रहा है वो 3 आ रहा है क्योंकि उसने क्या कहा है मल्टीपल ऑफ 3 डिवाइड 2 जो है, यानी कि जो ऊपर आप पावर लोगे वो जो पावर है वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है 3 के साथ हो रही है। अब ऊपर आपके पास वैल्यू क्या बन रही है 1 बन रही है। नेक्स्ट आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं वो क्या रहा है 2 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 का 4 है, सो ऑन आपके पास 2 की पावर 5 है 21 इसको आपके पास आता जाएगा 24 वैल्यू। अब यहाँ पे आपके पास देखो ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। हमने क्या लिया हमें इस यहाँ पे हमने क्या 1 बनाना है। तो किसी चीज़ की पावर जब आपके पास नॉट होती है, समथिंग की पावर जब आपके पास नॉट होता है तो वो 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा 2 डिवाइडेड बाय मल्टीपल, यानी कि 2 हमारे पास अंडरस्टूड है कि वो आना ही आना है। n हमारे पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया n हमने ले लिया 2 की पावर n ले ली। अब n यहाँ पे हमने क्या नॉट बनाना है तो वो हम क्या करेंगे उसमें से -1 करेंगे तो वो हमारे पास नॉट बनेगा। 1 की पावर 1 -1 करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा, नॉट के वो आपके पास 2 हो जाएगा, वो आ गया। अब ये 2 उसने कहा है कि जो आपके पास 2 जो डिवाइड हो रहा है मल्टीपल ऑफ 3 3 आपके पास आ गया, जो ये पावर है उसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा 2 का मल्टीपल, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, ये पावर आ गई। अब इस सीक्वेंस में देखो आपके पास 2 की पावर नॉट जो आपके पास आ रही है 2 की पावर नॉट आपके पास आ रहा है, उस चीज़ को आपने यूज़ करना है कि 2 की पावर नॉट आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है 2 की पावर नॉट आपके पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो 2 की पावर आपके पास 1 जब होगी नॉट होगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। नीचे आपके पास 3 है और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 1 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास जो हो जाएगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 1/9 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है 2 है, 2 की पावर यहाँ पे अब आपने n की जगह पे क्या है 2 पुट किया है तो 2 आप पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 - 1 तो 2 की पावर 1 समथिंग की पावर जो 1 होती है तो वो आपके पास वो जो वैल्यू होती है वो वही आपके पास आ जाएगी। 2 की पावर 1 है तो वो आपके पास क्या है 2 ही आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या है 3 है और यहाँ पे आपने 2 पुट किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट अब आपके पास n की जगह पे आपने 3 पुट किया 2 की पावर आपके पास क्या है 3 आ जाएगा। 3 आपने पुट किया यहाँ पे, जब आपने 3 पुट किया है तो आपके पास 3 की पावर -1 2 हो जाएगा तो वो आपके पास ये 2 की पावर 2 पूरी हो रही है। नीचे आपके पास क्या है 3 इंटू n प्लस 2 आपके पास यहाँ पे आपने 3 पुट किया तो ये 3 + 2 आपके पास 5 हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ रहा है 15। 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 15 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट उससे आपके पास नेक्स्ट पावर दी हुई है 2 है, यहाँ पे n की पावर जो है आपने 4 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। ये वैल्यू कंप्लीट हो गई। नीचे आपने यहाँ पे जब है उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या 4 पुट करोगे
तो 4 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 18, यानी कि इस nth टर्म के तहत जो है आपके पास ये सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है। उससे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। 18 में आपके पास यहाँ पे क्या है, सेम एज उसी की तरह से इंटीजर्स डिफरिंग बाय द 2 डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेक्टिव नंबर्स, यानी कि नीचे आपके पास जो है वो आपके पास कंसेक्टिव नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, n आपके पास यहाँ पे मल्टीपल में दिया हुआ है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा इन n+1 इंटू n+2 n+3, ये आपके पास वो कंसेक्टिव नंबर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है इंटीजर्स डिफरिंग बाय द 2, यानी कि जो 2 है उसमें से आपने डिफरेंस करना है तो वो आपके पास जो नीचे बन रहा है सीक्वेंस वो उसका आपके पास प्रोडक्ट हो। उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 मैंने सॉल्व किया है। 23 में आपके पास देखो आपके पास जो सीक्वेंस बन रहा है वो आपके पास क्या है 5/1 एंड 8/2 है, आपके पास 11/6 है, 14/24 है, 17/120 है। ठीक है, इसमें आपके पास उन्होंने कहा है क्या है इंटीजर्स आपके पास है, इंटीजर्स डिफरिंग बाय द 3 डिवाइडेड बाय द फैक्टोरियल, यानी कि नीचे जो है वो आपके पास क्या आ रहा है फैक्टोरियल आ रहा है, फैक्टोरियल से वो इंटीजर्स जो है वो आपके पास जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। ऊपर आपके पास पावर क्या बन रही है 5 बन रही है। अब इस चीज को देखो इंटीजर्स डिफरिंग बाय 3, यानी कि कोई ऐसा इंटीजर n जो है वो आपके पास जो हो रहा है वो डिफरेंस हो रहा है, n को जो है वो आपने करना है डिफरेंट, आपके पास इंटीजर डिफरिंग बाय 3, 3 से आपके पास डिफरेंट आपके पास आ रहा है डिवाइडिंग बाय द फैक्टोरियल, और नीचे जो आपके पास वैल्यूज बन रही हैं वो आपके पास क्या फैक्टोरियल दिया हुआ है किसी का। अब यहाँ पे देखो ए एन और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3n आपके पास क्या है वो उसका इंटीजर है, 3n आपके पास आ जाएगा +2 आपके पास, यानी कि उसका डिफरेंस आ जाएगा कि आपके पास क्या है 5 आपके पास बन रही है। अब यहाँ पे जब देखो हमने वैल्यूज है आपके पास सीक्वेंस हमने क्या लिया है an 3n, 3n की जगह पे जब 1 पुट किया तो 3 1 जा 3, उसमें 2 प्लस किया तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है 5 वो कंप्लीट हो जाएगी। नीचे आपके पास 1 वैल्यू क्या बन रही है 1 है, तो वो 1 का फैक्टोरियल आपके पास जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल जब करोगे वो 1 के इक्वल ही है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आप जब इसकी n की जगह पे 2 पुट करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 है, 6 में हमने 2 को प्लस किया आपके पास ऊपर क्या हो जाएगा 8, नीचे 2 का फैक्टोरियल भी आपके पास कितने के इक्वल है 2 स्कोर करो 2 इंटू 1 तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट उससे वैल्यू आपके पास ए एन एन की जगह पे जब आपने 3 पुट किया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वो आपके पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में हमने 2 प्लस किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। नीचे आपके पास क्या है 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 आपने किया 2 इंटू 1 आपने किया तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू आपके पास वैल्यूज क्या आ जाती हैं 1 2 3 सो ऑन आपके पास आ जाती हैं। तो ये सीक्वेंस भी जो है इसके आपके पास वैल्यूज को कंप्लीट कर रहा है। आपने क्या करना है इसकी जो नीचे ही आपके पास जो डिस्क्रिप्शन दी गई आपने सीक्वेंस को देखना है कि ये वैल्यूज जो हैं वो आपके पास किस वैल्यूज के तहत बन रही है। अब यहाँ देखो आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या 5/1 है, दूसरी आपके पास क्या है 8/1 है। सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस करो 8/2 में से 5 - 1 करो तो आपके पास डिफरेंस क्या बन रहा है एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 आपके पास जो है 8 पे कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है आपके पास नीचे एलसीएम 2 है वो 1 टाइम जा ऊपर आपके पास 8 ही आ जाएगा। 1 है 1 2 टाइम्स आ रहा है 2 को 5 से किया 10 आपके पास आ जाएगा। 8 में से -10 किया तो आपके पास क्या वैल्यू क्या आ जाएगी -2 बाय आपके पास -2/1 2 आ जाएगा उसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा -1, यानी कि इसमें डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है -1 आ रहा है। इसी तरह से 11/6 है इसमें से डिफरेंस करो तो वो भी आपके पास क्या होगा -1 ही आता जाएगा। यानी कि इनमें जो आपके पास डिफरेंस है वो एक इक्वल खास पैटर्न के तहत आता जाएगा, यानी कि इसमें -1 है हो सकता है इसमें -2 हो -3 हो या जो भी होगा वो एक खास पैटर्न के तहत आपके पास दिया जाएगा। आपने ये ऊपर सीक्वेंस देखना है, नीचे उसकी जो डिस्क्रिप्शन आपके पास दी गई है इस डिस्क्रिप्शन को देखना है, डिस्क्रिप्शन को यूज करते हुए आपने जो है उसकी nth टर्म जो है वो फाइंड करनी है। उससे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है, उसमें आपके पास सीक्वेंस दिया गया है। द सीक्वेंस आपके पास क्या दिया गया है 0 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि दो जो वैल्यूज हैं वो आपके पास जो है वो रिपीट हो रही हैं। और जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है उन्होंने कहा ईच पॉजिटिव इंटीजर इज रिपीटेड, यानी कि जौन सा भी पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या हो रहा है रिपीटेड हो रहा है। हर पॉजिटिव इंटीजर जो आपके पास दिया जाएगा वो आपके पास क्या होगा रिपीटेड होगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है ए एन इज इक्वल टू हमने क्या किया इसका n ले लिया n -1/2 प्लस n -1 की पावर n इंटू आपके पास क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो भी अब यहाँ पे सीक्वेंस के तहत आपके पास वैल्यू बन रही है। अब इसमें देखो n की जगह पे जब आपने 1 पुट किया तो 1 -1/2 इसका डिफरेंस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 प्लस आपके पास -1 का फैक्टोरियल तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा दोबारा से अगेन
1 और -1 ये कटिंग हो जाएगी, और यहाँ से आपके पास क्या 1 2 और 1 2 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या -2 और ये आपके पास क्या +2, तो इनको -2 ये भी कटिंग हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0/2 आ जाएगा। 0/2 आपने किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0/2 जब आप करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0/2 समथिंग आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। ये फर्स्ट वैल्यू आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इसकी जगह पे n की जगह पे 2 पुट किया, यहाँ पे भी आपने n की जगह पे 2 पुट किया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, और ये आपके पास -1 की पावर 2 है, तो ये 1 आ जाएगा, 2 -1 वो हो जाएगा, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, ऊपर वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, नीचे भी आपके पास वैल्यू क्या है 2 है। 2 डिवाइडेड बाय 2 करो तो वो भी आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, वो 1 आ जाएगी। नेक्स्ट आप जब इसकी जगह पे 3 पुट करोगे तब भी आपके पास जो वैल्यूज हैं वो 1 बनेगी। हमने उस वैल्यूज को देखना है कि n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, या उसको n को हम किस तरह से यूज करेंगे, तो हमारे पास जो है वो ये सीक्वेंस बनेगा। वो आपने जो इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है उसको देखना है, ऊपर जो आपके पास सीक्वेंस बन रहा है उसको देखना है, और फिर उन चीज़ों को यूज करते हुए आपने जो n का नंबर दिए गए हैं उसको आपने यूज करना है कि आपके पास जो उसकी वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या बनती हैं। इससे नेक्स्ट अब आपके पास दिया हुआ है जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है। ठीक है, आपके पास कोई भी फंक्शन है वो आपके पास कन्वर्जेंट कब होगा और डाइवर्जेंट कब होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि कोई भी सीक्वेंस जो हमारे पास दिया जाएगा वो हमारे पास कब अब डाइवर्जेंट होगा और कब हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू द नंबर एल। एल आपके पास जब आपने लिमिट और का चैप्टर किया था, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का, तो वहां से आपने किया था एल आपके पास क्या है, कोई भी फिक्स नंबर जो आपके पास है, जब फंक्शंस आप करते हो तो एल आपके पास क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर या फिक्स नंबर जो आपके पास आता है। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू द नंबर एल, यानी कि एल नंबर को जो है वो कन्वर्ज कर रहा है इफ फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, के कोई भी उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स दिया जाए एप्सिलॉन देयर क्रॉसपोंडेंस ऑन, यानी कि एप्सिलॉन जो है वो इसके आपके पास क्रॉसपोंडेंस में दिया जाएगा ऑन द इंटीजर एन, एन इंटीजर यानी कि कोई भी जो नंबर दिया जाएगा, सच दैट फॉर ऑल एन, के तमाम एन जो है। अब यहाँ पे एन हमने कोई भी नंबर लेना है, वो आपके किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स को, और आपके पास ये सीक्वेंस यहाँ पे दिया जाएगा ए एन माइनस एल जो है वो लेस देन आपके पास क्या है एप्सिलॉन। अगर आपको याद हो तो आपके जो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर्स आपने किया था वहाँ पे आपके पास ये डेफिनेशन दी गई थी। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर्स में आपके पास ये डेफिनेशन यहाँ पे दी जाती थी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी के चैप्टर में आपने ये डेफिनेशन की थी सीक्वेंस एंड सीरीज की। उसमें आपके पास दिया जाता था कि एक फंक्शन को आप लेके चलते थे, वो आपके पास क्या था, ए एन माइनस आपके पास एल दिया जाता था। दूसरा सीक्वेंस आपके पास ए एन माइनस एल आपके पास वो एप्सिलॉन के इक्वल था। दूसरी आपके पास ए एन माइनस सी, यानी कि जो उसकी लिमिट दी जाती थी वो लेस देन आपके पास डेल्टा होती थी। यहाँ पे भी वही चीज़ है, वो सीक्वेंस को आपने यूज़ किया है कि ए एन आपके पास जो nth टर्म है उसमें से एल को माइनस करें तो वो वैल्यू जो है वो लेस देन आपके पास होगी। अब यहाँ पे इतना सच अ नंबर एल एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर एल जो है वो नहीं आता, देन वो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस आपके पास है वो आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है। सपोज अगर आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी की फॉर्म में आता है, या आपके पास कोई और वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास आंसर आता है, तो वो आपके पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई नंबर फिक्स नंबर आपके पास आता है, यानी कि अब 0 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए मान, तो वो आपके पास क्या होगा, तब वो आपके पास क्या कहलाएगा, जो सीक्वेंस होगा वो आपके पास जो है वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है इफ ए एन कन्वर्जेस टू एल, अगर एल जो कन्वर्जेस करेगा वो से दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू ए, और सिंपली ए एन इज इक्वल टू एल एंड इज कॉल्ड द एल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, और एल जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उस सीक्वेंस की लिमिट कहलाएगी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सीक्वेंस के यहाँ पे आपके पास कन्वर्जेंट है कि कोई भी सीक्वेंस ए एन जो है वो कन्वर्जेस कब करेगा, जब वो आपके पास किसी भी फिक्स नंबर एल को दिया जाएगा। कोई भी आपके पास फिक्स नंबर एल दिया जाए, इफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर आपके पास दिया जाता है एप्सिलॉन देयर क्रॉसपोंडेंस एंड उसके और क्रॉसपोंडेंस आपके पास कोई इंटीजर दिया जाए एन, यानी कि नेचुरल नंबर्स आपके पास दिया जाए, सच दैट फॉर ऑल एन, यानी कि तमाम एन के लिए। अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल एन जो है वो ग्रेटर देन आपके पास क्या है, कैपिटल एन के इक्वल है, और यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है ए एन जो है आपके पास, यानी कि nth टर्म है माइनस एल लेस देन आपके पास क्या हो, एप्सिलॉन। अगर आपके पास कोई फिक्स नंबर एल आता है तब वो आपके पास क्या है, कन्वर्ज कर रहा होगा। अगर नहीं आता तो देन आपके पास जो वो फंक्शन है वो आपके पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा।
अब यहाँ पे देखो आपके पास सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 2+1, 2 आपके पास है प्लस आपके पास 0.1 की पावर n है, यानी कि आपके पास इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आपके पास ए एन आएगा और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उसके ऊपर आपके पास फंक्शन आएगा। कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर जब लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट आप अप्लाई करते हो किसी कांस्टेंट नंबर पे तो वो आपके पास कांस्टेंट ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 0/0.1 उसकी पावर आपके पास क्या है, इन्फिनिटी। किसी चीज़ की पावर आपके पास जब इन्फिनिटी होती है तो वो आपके पास किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल ही आपके पास वो आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 2+0, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। अब 2 जो है वो आपके पास एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, यानी कि आपके पास एक फिक्स नेचुरल नंबर जब आपके पास गिवन है तो वो आपके पास क्या क्या, अभी आपके पास फंक्शन जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसी तरह से सेम है क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास जो है वो उसमें आपके पास जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, nth टर्म जो है वो आपके पास गिवन है। nth टर्म जो आपको दी गई है वो आपके पास क्या दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू n+1, एन आपके पास n है प्लस आपके पास -1 की पावर n है डिवाइडेड बाय n आपके पास दिया गया है। अब इस सीक्वेंस को जब आप देखो कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, n है आपके पास, n की जगह पे आप देखो यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या चीज आ रही है, n आपके पास जो कॉमन, n को डिवाइड करो, n को n से डिवाइड किया तो आपके पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास -1 n की पावर आपके पास n आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास क्या बन रही है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। इस इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे n डिवाइड हो रहा था, n उसमें से कॉमन आ रहा था, हमने उसको ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। जो फंक्शन nth टर्म है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 प्लस -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। अब इस पे हमने लिमिट अप्लाई किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 आ जाएगा प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n आपके पास। अब यहाँ पे -1 की पावर आपके पास क्या, इन्फिनिटी, नीचे भी आपके पास क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटी। -1 की पावर इन्फिनिटी टाइम्स लेते जाओ तो वो आपके पास क्या आता जाएगा, -1, और नीचे आपके पास क्या, इन्फिनिटी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 1 है तो इसका आंसर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये भी आपके पास एक क्या, कांस्टेंट नंबर आपके पास एल आ रहा है, तो ये फंक्शन भी आपके पास क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट, कन्वर्ज का होगा। ये फंक्शन भी आपके पास जो है वो कन्वर्ज हो रहा है। इससे नेक्स्ट आपके पास सीक्वेंस आपके पास दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 1 - 2n डिवाइडेड बाई 1 + 2n। अब देखो इसमें से आपके पास के जो n है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। n को जब हमने बाहर कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई n। 2 की पावर आपके पास 2n है तो 1 n से कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, नीचे भी आपके पास 1/n बच जाएगा, प्लस आपके पास 2 है तो ये n n से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फंक्शन बन जाएगा वो आपके पास क्या बन रहा है, 1/n - 2 और 1 + n की पावर -2। अब जब इस पे हमने लिमिट अप्लाई की है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/∞ -2, 1/∞ +2। तो ये 1/∞ आपके पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल है, -2 और +2 आपके पास आ जाएगा, तो -2 +1, तो ये अभी आपके पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। -1 आपके इक्वल आपके पास आ रहा है तो ये भी आपके पास फंक्शन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, आपके पास सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 33 है। यहाँ पे आपके पास जो सीक्वेंस दिया गया है वो आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू n का स्क्वायर -2n + 1 डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल है। अब जब इस पे हमने डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, लिमिट इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो हमने क्या देखना है कि इसमें जो n टर्म हमारे पास दी गई है इसको हम जो है इसमें से रेशन इसको सिंप्लीफाई और मजीद जो है वो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पे ऊपर आपके पास क्या, ए एन इज इक्वल टू n का स्क्वायर -2n + 1 है। n का स्क्वायर आपके पास, अब ये देखो ये आपके पास जो फार्मूला होता है a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर वो कंप्लीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी आपके पास क्या है n-1, वो एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, जो nth टर्म है वो आपके पास क्या बन जाएगी, n-1 आपके पास जो है n टर्म उसकी आ जाएगी। अब इसके n टर्म आपके पास क्या आ रहा है, ए एन इज इक्वल टू n-1 आ रहा है। इस पे हमने लिमिट अप्लाई किया है, लिमिट आपके पास क्या, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप जो है यहाँ पे इसकी लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू लिमिट आपके पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n-1 हो जाएगा। अब -1 इन्फिनिटी, यहाँ पे जब आपने इन्फिनिटी पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी -1, तो इन्फिनिटी -1 तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। जब आपके पास आंसर जो है वो, अब ये आपके पास कोई भी फिक्स नंबर एल नहीं आया, यानी कि नेचुरल नंबर में से आपके पास नहीं है, यानी कि कोई आपके पास नंबर पॉजिटिव
इंटीजर नहीं दिया है, इंटीजर में से आपके पास आंसर नहीं आ रहा है, ये इंटीजर आपके पास नहीं है। जब आपके पास कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा तो देन आपके पास यानी कि एल नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब आपके पास एल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये आपके पास जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या होगा, डाइवर्ज होगा। यहाँ तक आपने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस और इसके जो फार्मूले आपके पास दिए गए हैं उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट जो है वो आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा। अल्लाह हाफिज़।